हेलो हेलो। हेलो 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 हेलो। शुक्र है भगवान का एक बच्चा तो आया। गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग तो बोल दो नाराय को। प्रियंका गुड इवनिंग जी। जैज चलो, आपसे पहले भी एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों के डाउट सेशन थे तो मैंने अभी आपका सेशन रखा था सिर्फ प्रोफेशनल वाले बच्चों के लिए, ताकि आपको इसमें ये ना लगे कि हमें वहाँ वेट करना पड़ता है। कुछ बच्चों को था कि सर वेट करना पड़ता है हमें, तो मैंने आपका सेशन अलग ही रख लिया है। चलो जी स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे बच्चे आते रहेंगे वैसे वैसे इसमें ऐड करते रहेंगे, ठीक है जी। सबसे पहला डाउट प्रियंका, हाँ जी, क्या डाउट है? सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर एक्चुअली डिडक्शंस में थोड़ा डाउट था मुझे। हाँ बोलो। अ, तो लाइक एक्चुअली एक क्वेश्चन है जिसमें सब कुछ लाइक पहले ग्रॉस टोटल इनकम में जैसे आपने कहा कहा था कि लॉन्ग टर्म टैक्स का डिडक्शन करेंगे और जो भी डिडक्शन होगा उसके बाद ही वी हैव टू कैलकुलेट ये ना सर। हम्म। पर शॉर्ट टर्म इनकम जो दिया है बट दैट इज नॉट डिडक्टेड, वो भी डिडक्ट करना है सर। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात कर रहे हो आप? हाँ हाँ सर, हाँ सर। हाँ, तो डिडक्शन जो होती है वो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया, शॉर्ट टर्म कैपिटल हाँ गेन हो गया या कैजुअल इनकम हो गया, इन तीनों में से नहीं मिलती। हाँ सर, पर वो क्वेश्चन में एक्चुअली उसका डिडक्शन नहीं दिया है, सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स डिडक्ट किया है एंड दे हैव कैलकुलेटेड द ग्रॉस टोटल इनकम उससे। तो वो नहीं उसमें शायद प्रिंटिंग वगैरह में नहीं मिस्टेक नहीं हो नहीं, गया नहीं, होगा। देखो अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वो 111A वाले हैं फिर हाँ। तो वो माइनस होने चाहिए, इट मीन उसमें से डिडक्शन नहीं मिलेगी। अगर वो ओके। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नॉर्मल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो फिर हमें कोई हाँ। प्रॉब्लम नहीं है, उसमें से डिडक्शन मिल जाएगी। तो एक बार पहले क्वेश्चन में ना ये चेक अच्छा। कर लेना कि कहीं वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नॉर्मल वाले तो नहीं है। अच्छा सर, ठीक है। तो अगर वो डिडक्शन नहीं मिलेंगे तो टोटल जब हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे उसका 10% जैसे कैलकुलेट होगा ना सर, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तो 15% टैक्सेबल होते हैं ना। हाँ सॉरी सर, फिफ्टीन फिफ्टीन हाँ, परसेंट 111A वाले तो अगर हैं तो 15%, अगर नॉर्मल है तो वो स्लैब रेट लगेगा फिर आपका। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके जी। जैज आपका डाउट है? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर एक्चुअली मुझे सर पूछना था वो जॉब वर्क वाले में सर। हाँ बोलो। हाँ सर, उसमें वो एक पॉइंट था ना कि प्रिंसिपल का जो सप्लाई गुड्स फ्रॉम प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ जॉब वर्क, अगर वो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस वाला जो था, हम्म। तो सर वो सेक्शन 25 एक्सेप्शन है सर, ये हम्म। वाला पॉइंट सर समझ में। नहीं, वो तो ये है कि प्रिंसिपल को ना जो वर्कर के प्लेस को अपना एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस शो करना पड़ेगा, तभी वो जो वर्कर की प्रीमाइस से आगे सामान बेच सकता है। अच्छा सर। सर जैसे पर इसमें दो हाँ हाँ, एक्सेप्शन दिया हुआ था सर, दो एक्सेप्शन था सर इसमें। तो एक्सेप्शन तो यह है अगर कि अगर वो दोनों रजिस्टर्ड पर्सन हैं फिर हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा सर। अगर आप उसमें तो एक्सेप्शन पढ़ोगे ना, अगर जैसे मान लो प्रिंसिपल भी रजिस्टर्ड है और जो वर्कर भी रजिस्टर्ड है फिर तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके सर, तो हाँ फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा सर, वो मतलब वहां से भी सेंड कर सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, फिर हाँ फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर वहां से भी हम सेंड कर सकते हैं। अच्छा ठीक है सर। ठीक और है। सर एक और मतलब सर उसमें डिक्लेयर नहीं करना पड़ेगा कि वो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। यस, अगर दोनों रजिस्टर्ड हैं तो। ओके सर। सर एक और डाउट है बोलो। सर, वो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज वाला सर, मतलब ट्रीट करना पड़ता है, सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सर्विसेज है? हाँ जी हाँ जी। हाँ सर, तो उसमें एक पॉइंट था सर, आपने करवाया था कि रेसिडेंशियल बिल्डिंग और फैक्ट्री लेआउट सर, मतलब स्टूडेंट दरबार में आपने बताया था कि सर मिस्टर एक्स अवेयर द आर्किटेक्चरल सर्विसेज ऑफ हिज सन,
living in France free of cost हम्म for designing his residential building and factory layout. हम्म तो सर इसमें दोनों का हम लोग को बताना है कि सर मतलब रेजिडेंशियल बिल्डिंग का भी और फैक्ट्री लेआउट का भी. देखो, अगर रेजिडेंशियल बिल्डिंग और फैक्ट्री लेआउट अगर मैं दोनों को देख के चलूँ तो रेजिडेंशियल बिल्डिंग तो पर्सनल हो गया, हाँ सर. हाँ. फैक्ट्री लेआउट हमारा इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो गया. आपके इंस्टीट्यूट ने बताया सिर्फ एक का था, हाँ सर एक ही बताया था. मैं वही बता रहा हूँ, उनसे आंसर में मिस्टेक है, उन्होंने एक का बताया है. बट अगर सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर बनता है फिर आपको दोनों का डिफाइन करके आना है, क्योंकि अगर मान लो उन्होंने इस बार आंसर में दोनों का बताया हुआ और आप पुराने के बेस पे एक का ही बता के आए, फिर आपके नंबर कट जाएंगे. हाँ सर. तो बेटर और ये सर है रेजिडेंशियल का अलग बताओ और फैक्ट्री बिल्डिंग का अलग बता दो आप. ओके सर इसमें जैसे हम लोग को प्रेजेंट तो वैसे ही करना है सर, जो भी मतलब प्रोविजन है वो हम लोग को लिख देना होगा. बिल्कुल बिल्कुल, प्रोविजन के पहले प्रोविजन लिखने हैं, उसके बेस पे फिर आपको आंसर लिखना है अपना. अच्छा सर. सर इसी में एक और था कि ट्रांसफर ऑफ टेनेंसी राइट वाला था सर. हम्म. बाय एग्जीक्यूटिंग एंड रजिस्टरिंग अ डॉक्यूमेंट. हम्म. तो सर ये 5 क्लॉज एफ में होगा कि 1 क्लॉज बी में होगा सर? नहीं, 1B तो हमारा उसका ट्रांसफर ऑफ राइट, कौन सा एक ट्रांसफर ऑफ, हाँ राइट इन गुड्स था. हाँ, और और 5F हमारा ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज है. राइट. तो इसमें सर रजिस्टरिंग है तो सर 5F होना तो चाहिए. फिर आप 5F के प्रोविजन मतलब 5F में आपका सर्विस की सप्लाई बन जाएगा ये. अच्छा सर. सर 5F लिख देने से हो जाएगा. हाँ जी. और सर एक और है सर, बुक प्रॉफिट में सर एक वो क्वेश्चन था सर. सर उसमें बुक प्रॉफिट आउटर कॉलम में शो हुआ था और एडमिसिबल जो रेन्यूमरेशन जो हम लोग निकालते हैं ना सर, तो वो सर इनर कॉलम में दिया हुआ था. मतलब प्रेजेंट मतलब कैसे करना है सर? एक बार दोबारा बोलो आपका. सर जैसे कि बुक प्रॉफिट वाला 40 क्लॉज बी पार्टनरशिप फर्म वाला जो क्वेश्चन है सर, ठीक है. सर तो बुक प्रॉफिट उसमें शो किया हुआ था कि आउटर कॉलम में था, मतलब 905,000 था. हाँ हाँ. और सर एडमिसिबल जो रेन्यूमरेशन जो हम लोग निकालते हैं पार्टनर का, मतलब जो डिडक्शन जो अलाउड होगा, हम्म. तो वो सर इनर कॉलम में 4,80,000 था. वो इसलिए, वो इनर कॉलम में इसलिए था ना क्योंकि वो सारी की सारी आपको अलाउड है. देखो, इनर कॉलम और आउटर कॉलम बनाने का मेन मोटिव क्या होता है, आउटर कॉलम में आपकी फाइनल कैलकुलेशन जाती है. यस सर. ठीक है. अब जैसे 480 उन्होंने रेम्यूनरेशन दी, तो मेरे ख्याल से आप ये वो वाला क्वेश्चन पूछ रहे हो जो भी स्टूडेंट हाँ सर, दरबार में आपने मेरे ख्याल से अभी करवाया. लास्ट ही करवाया मैंने. हाँ सर आपने करवाया था. हाँ. हाँ, तो उसमें बुक प्रॉफिट आपके 9,05,000 के थे. उस हाँ 9,5 से आपने रेम्यूनरेशन की कैलकुलेशन की थी, तो मेरे ख्याल से जो मुझे ध्यान आ रहा है वो 6,33,000 आ रहा था. हाँ ऐसा था सर. हाँ हाँ. ठीक है. और रेम्यूनरेशन मैंने पे की 480, तो सारी रेम्यूनरेशन मुझे अलाउड हो गई. यस सर. तो रेम्यूनरेशन अभी मेरी फाइनल नहीं थी कि मुझे कितनी एक्चुअल में अलाउड होगी, इसलिए मैंने उसको इनर सर्कल में लिखा. यस सर. ठीक है. अब 9,5 मेरे बुक प्रॉफिट एक्चुअल निकल के आए, वो मैंने आउटर सर्कल में लिखा. यस सर. अब आपको लगता है कि सर मुझे ना कंफ्यूजन होती है इनर सर्कल और आउटर सर्कल में क्या क्या लिखना होता है, तो आप कोई दूसरा तरीका बताओ. तो उसका दूसरा तरीका फिर यही है कि आप एक ही टेबल बनाओ. यस सर. ठीक है. फाइनल कैलकुलेशन उसमें शो करो और जो इनर सर्कल में लिखा हुआ है उसको आप वर्किंग नोट्स में ले जाओ. ओके सर. मतलब समझ रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? हाँ सर. हाँ सर. हाँ. सर तो आपने जैसे नेट प्रॉफिट में डिसअलाउड इंटरेस्ट को ऐड करवा दिया था, मतलब वो इजी वे में था सर. हाँ, सर तो वैसा वो भी भी कर सकते हैं. हाँ, वो वैसा भी अच्छा. कर सकते हो भी. कोई देखो ना, प्रेजेंटेशन ऐसा नहीं है कि प्रेजेंटेशन मींस फिक्स प्रेजेंटेशन. प्रेजेंटेशन मींस हमारे माइंड की इमेजिनेशन की जो देखने वाले के लिए आसान बना दे. ओके सर. ठीक है ना. तो प्रेजेंटेशन का मतलब ये नहीं है कि अगर मैंने बोल दिया कि इंस्टीट्यूट ने ऐसी प्रेजेंटेशन दी है तो आपको वही करके आनी है, ऐसा नहीं है. प्रेजेंटेशन के कई सारे ऑल्टरनेट हो सकते हैं, बट जो भी ऑल्टरनेट आप यूज करोगे उसमें कम से कम ये हो कि देखने वाले को क्लियर पता लग रहा हो कि आपने किया क्या है. ओके सर. सर एक और लास्ट सर, मतलब सर वो आर्म लेंथ प्राइस वाला ट्रांसफर प्राइसिंग में जो सम आता है सर, तो सर उसमें सर मतलब पहले हम लोग को एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्या सर, मतलब ये इंडियन कंपनी है और नहीं यूएस कंपनी? देखो, वो ना डिपेंड करता है क्वेश्चन की वेटेज कितनी है. देखो, अगर 5 नंबर का है, यस सर. अगर क्वेश्चन मान लो 5 नंबर का आया, फिर तो सिंपल सी बात है, बस ये लिख दो एज पर दी प्रोविजन ऑफ सेक्शन नंबर 92C. यस सर. ठीक है, क्योंकि 92C में मेथड है. ठीक है. और कैलकुलेशन शो कर दो टेबल फॉर्म में और अपना आंसर निकाल के आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है. बट अगर क्वेश्चन मान लो बन गया 8 नंबर में, तो फिर हमें ना उस मेथड का लिख के भी आना पड़ेगा कि जो मेथड 92C में उसका प्रोविजन क्या बोलता है थोड़ा बहुत. अच्छा. ठीक है. मतलब वो डिपेंड करता है कि मार्क्स कितने नंबर का है, मार्क्स के बेस पे ही आप अपना जो प्रेजेंटेशन है वो दिखाओगे फिर. यस एक्चुअली सर कुछ मतलब सजेस्टेड आंसर में हम लोग ने एक्सप्लेन किया है, किसी में नहीं एक्सप्लेन हाँ, किया है वही सर, वो इसीलिए मार्क्स के थोड़ा बेस पे आएगा फिर वो. ठीक है सर. ओके सर. थैंक यू सो मच सर. ओके जी.
नीतीश, आपका डाउट है 115 बी डबल ए। या हाँ, 115 बी डबल ए में क्या डाउट है आपको? सर वो कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं हो पा जो रहा है। कंपनी वाला भी आया है, हाँ हाँ वो वाला। देखो 115 बी डबल ए और 115 बी ए बी, ये दो सेक्शन अभी नए या आए हैं, ठीक है। या उसके अंदर ना सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये लिखा है, अगर आपको थोड़ा बहुत ध्यान आ रहा हो, जब आपने स्टार्टिंग में कंपनी की टैक्सेशन की होगी ना, तो कंपनी की दो कैटेगरी आपने बनाई थी, इंडियन और फॉरेन। फॉरेन कंपनी को फॉरेन तो बाहर निकाल दो, फॉरेन कंपनी पर तो फ्लैट रेट 40% है। या अब गवर्नमेंट कहती है कि इंडियन कंपनी है उस पर दो रेट लगेंगे, 25% या 30%, ठीक है। हाँ या अब सर अगर वो टर्नओवर 400 करोड़ तक है तो आप 25% ले लो, 400 करोड़ 25%, से ऊपर आप 30% ले लो। ये 30%। उन कंपनी के लिए है जो सारे के सारे बेनिफिट लेना चाहती हैं, ठीक है। यस सर। मतलब जो पीजीपी के बेनिफिट लेना चाहती हैं, चैप्टर 6A की डिडक्शन लेना चाहती हैं, सेक्शन 10AA का बेनिफिट लेना चाहती हैं, जो कंप्लीट बेनिफिट लेना चाहती हैं, उन कंपनी के लिए 25-30% है। अब ओके हुआ सर। क्या था, लास्ट ईयर में ना काफी सारी इकोनॉमी, मतलब इंडिया की इकोनॉमी बहुत डाउन चली गई थी। तो ओके उस टाइम देखो, आपने कभी भी देखो अमेंडमेंट्स आती हैं, अमेंडमेंट्स किस में आती हैं? बजट में आती हैं, फाइनेंस एक्ट में आती हैं। तो बहुत यस टाइम सर। के बाद इंडियन मिनिस्ट्री ने क्या किया, ऑर्डिनेंस पास किया, और उस ऑर्डिनेंस के अंदर ना दो अमेंडमेंट लेके आए, दो सेक्शन लेके आए, एक तो सेक्शन 115 बा और एक सेक्शन 115 बाब। और ओके वो किनके लिए लेके आए कि जो कंपनी स्टार्टअप करना चाहती हैं, जो कंपनी नई मतलब कंपनीज इनकॉर्पोरेट करना चाहती हैं, जो बिजनेस करना चाहती हैं, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, हम दो सेक्शन लेके आ रहे हैं। सबसे पहला सेक्शन लेकर आ ओके गए 115 बा। उसमें उन्होंने बोला जी इस सेक्शन के लिए ना हम कोई ऐसी कंडीशन नहीं लगा रहे कि ये कंपनी नई कंपनी होनी चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होनी चाहिए। हम सिंपल सी बात कह रहे हैं कि अगर कोई भी कंपनी ओके मतलब नॉर्मल टैक्स रेट नहीं देना चाहती, मतलब 30% नहीं देना चाहती, वो इस सेक्शन में आ सकती है। ओके कंपनियों ने बोला इस सेक्शन में हमें बेनिफिट क्या मिलेगा, तो गवर्नमेंट ने बोला इस सेक्शन में तुम्हारा टैक्स रेट लगेगा 22%, और प्लस में फिक्स है 10% तुम्हें सरचार्ज 10%। देना पड़ेगा और 4% सेस देना पड़ेगा। ओके सर, तो ये कंपलसरी है कि उसको देना ही पड़ेगा? यस, इसमें सरचार्ज कंपलसरी है। जैसे अगर कोई कंपनी नॉर्मल रेट यूज करती है 25-30, तब सरचार्ज लगता है 1 करोड़ के बाद। ओके हाँ बट अगर यस 115 बाद में आ जाओगे ना, उस केस में कोई भी लिमिट नहीं है, उस केस में स्टार्टिंग से सरचार्ज है। ओके तो फिर कंपनी को लगा रही बेनिफिट तो मुझे यहाँ पे है कि 22% है, सरचार्ज भी है और सेस भी है, तो भी अगर एग्रीगेट करूं तो भी मेरा रेट जो है वो 30% से कम पड़ रहा है। ओके तो कंपनियों ने बोला जी हम तो 115 बा का बेनिफिट ले लेंगे। तो गवर्नमेंट ने बोला जी 115 बा का बेनिफिट लेने से पहले ना ये ध्यान रखना कि अगर तुम्हें बेनिफिट लेना है, पहली बात तो लाइफ टाइम लेना पड़ेगा, तुम दोबारा से कभी नॉर्मल प्रोविजन में नहीं जा सकते। ओके और दूसरी बात, हमने बहुत सारे बेनिफिट तुम्हारे छीन लिए हैं। अब जिसमें आपने पढ़ा होगा क्लास के अंदर, वो एडिशनल डेप्रिसिएशन हो गया, सेक्शन 35 की या डिडक्शंस हो गया, 10AA के बेनिफिट हो गया। तो वो सारे बेनिफिट अगर तुम छोड़ने को तैयार हो और तुम परमानेंट तब इस सेक्शन में रहने को तैयार हो, फिर तुम ये सेक्शन ले सकते हो, नहीं तो तुम नॉर्मल प्रोविजन के अंदर आ जाओ। ओके सर। और सर एक और डाउट था, रीसेल प्राइस मेथड में सर सम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें डायरेक्टली ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन की इफेक्ट देनी होती है, जैसे आपकी बुक में टेट्रा पैक वाला सम है ना सर? हाँ, तो उसमें क्या होता है कि देखो, रीसेल प्राइस मेथड का मतलब होता है मैंने यहां से परचेस करके आगे बेच दिया, या ठीक है। अब मैंने यहां से परचेस करके आगे बेच दिया, तो ये तो एक होगा ट्रांजैक्शन रिलेटेड पार्टी वाला, और ओके एक ट्रांजैक्शन होगा अनरिलेटेड पार्टी वाला। अब ध्यान सुना, ठीक कहना है क्या चाह रहा हूं, जैसे मान लो आप मेरे रिलेटेड पार्टी हो, आपके साथ एक बच्चा बैठा है, वो मेरा अनरिलेटेड पार्टी है, ओके ठीक है। अब मैंने आपको सामान बेचा, आपको सामान मैंने बेचा फॉर एग्जांपल 2000 रुपए का, और दूसरे बच्चे को सामान बेचा मैंने फॉर एग्जांपल मान लो 2500 का। ओके और जब मैंने उसको 2500 रुपए का सामान बेचा ना, तो उसके अंदर मैंने प्रॉफिट कमाया 25%। ओके तो गवर्नमेंट ये बात कहती है रीसेल प्राइस मेथड में तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें ग्रोस प्रॉफिट बेस कौन सा बनाना है, जो तुमने अनरिलेटेड पार्टी को बेचते टाइम जो तुमने ग्रोस प्रॉफिट अर्न किया था ना, उसकी परसेंटेज तुम बेस बना लो। ओके तो फिर तभी हम क्या करते हैं, हम प्राइस लेते हैं, थैंक यू सर। माइनस में जीपी कर देते हैं,
या उसके बाद जो प्राइस आता है फिर जो भी आपके वही नॉर्मल फंक्शनल डिफरेंस होते हैं उसको माइनस करने के बाद आपका एएलपी आ जाता है। ओके सर। तो जो ग्रोस प्रॉफिट का मार्जिन लेना है, देखो आपने जो एग्जांपल दिया उसमें 2000 2500 था, तो 25% था, तो 2500 में से 25% का ग्रोस प्रॉफिट माइनस करना है। यस 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 यस। ओके सर, ओके। और सर एक कस्टम में कुछ क्लियर नहीं हो रहा है सर, रेट ऑफ ड्यूटी है और कन्वर्जन रेट है, तो उसमें दोनों में रेट के लिए डेट कौन सी लेनी होती है, उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। डेट तो देखो हमें उस दिन लेनी होती है जिस दिन हम बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हैं ना होम कंजम्पशन के लिए। होम कंजम्पशन के लिए, ओके। उस दिन हमें उस दिन का जो रेट होगा और उस दिन का जो रेट ऑफ एक्सचेंज होगा हमें उसी दिन का लेना होता है। ओके, तो ड्यूटी का रेट भी उसी दिन का और कन्वर्जन की प्राइस भी होती है वो भी उसी दिन का। उसी दिन का, बट कन्वर्जन का प्राइस हमें सीबीआईसी का लेना होता है, रिजर्व बैंक का नहीं लेना होता। ओके ओके सर, थैंक यू। ओके जी, वेलकम। आकाश, आपको भी डाउट है क्या इसमें? नो सर। अच्छा, आप मेरे ख्याल से वो 3 इडियट के वो हो आमिर खान, जिसमें जहां ज्ञान मिल रहा है वहां जाके बैठ जाओ। यस सर। बहुत बढ़िया। चलो और बताओ जी, और किसी के डाउट जी? अपना प्रियंका, नीतीश, जज और एक बच्चा और यहाँ पे अभी आके बैठा हेलो है, शरद। हेलो सर। हेलो, हाँ जी। सर एक्चुअली ये आईटीसी का जो रूल 36 में अमेंडमेंट हुआ है अभी दिसंबर एग्जाम के लिए, वो 20% हो जाएगा ना सर? 10% हो जाएगा अब। 10%। पहले 20 था ना, हाँ 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 हाँ, अब वो अरे 20 हाँ का सर। 10 हो गया। बट उसको कैसे करना है मैं अभी अमेंडमेंट क्लास डालूंगा ना सितंबर से, हाँ सर। तो उसमें आपको बता दूंगा। और अमेंडमेंट के नोट्स भी मैं इस बार जल्दी निकाल दूंगा, तो उसमें सारी अच्छा कंप्लीट अमेंडमेंट्स आपकी होंगी। अच्छा, ठीक है सर। एक्चुअली हम आपके कस्टम्स और अमेंडमेंट्स क्लास की वेट कर रहे हैं सर। बस। और स्टूडेंट दरबार के लिए बहुत बहुत थैंक यू सर, इतने हेल्पफुल हो रहे हैं तो आप बता नहीं सकते। थैंक थैंक यू यू सो सो मच। बस मच। उसको देखते रहो डेली बेस पे। देखो मैं तो हाँ ये सर। बोलूंगा, जितना आप उसको देखोगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। हाँ सर, एक्चुअली मैं तो वो वीडियो डाउनलोड करके 2-3 बार देख लेती हूँ, बहुत फिर बढ़िया, प्रैक्टिस करने। बहुत थैंक यू बढ़िया सर। जी। थैंक यू। शरद, हाँ जी शरद, आपका डाउट है? हेलो, गुड आफ्टरनून सर। हेलो। हाँ जी हाँ जी, गुड आफ्टरनून जी। हाँ सर, मेरा डाउट था सर, ये जीएसटी में जो ब्लॉक क्रेडिट है 75 का, जिसमें बोला है कि ट्रांसपोर्टेशन मोटर व्हीकल में एक्सेप्ट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, ये पार्किंग वाला, जो जिसमें पैसेंजर में सर एम्प्लॉय का कवर होगा क्या? पैसेंजर में? एम्प्लॉय जैसे अगर कोई हम लोग ट्रांसपोर्ट करें, एम्प्लॉय का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, तो वो अंडर ब्लॉक क्रेडिट आएगा क्या? हाँ बिल्कुल आएगा। मतलब जैसे मोटर व्हीकल यूज हो रहा है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एम्प्लॉय, तो बिल्कुल अंडर ब्लॉक क्रेडिट है? बिल्कुल बिल्कुल, वो उसके उसके क्रेडिट ब्लॉक हो जाएंगे। उससे क्रेडिट ब्लॉक हो जाएगी क्या? हाँ जी हाँ ओके जी। सर। और सर थोड़ा कस्टम से बात सब चीज सर, पूरा सिलेबस आपने डाल दिया पूरा स्टूडेंट दरबार में सीएस फाइनल का, खाली कस्टम का वेट चल रही है सर एकदम। कस्टम केयर रिवीजन क्लासेस सितंबर में लेके आऊंगा, तो उसमें देख लेना। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच ओके जी, वेलकम, गॉड ब्लेस यू यार। सर। चलो जी, और किसी के डाउट जी? हेलो। हेलो। हेलो सर, वो अभी आपने वो बताया ना 115 बा और बाप वाला, वो सर दिसंबर के लिए अमेंडमेंट है क्या ये सारे? नहीं, ये जून के अंदर भी एप्लीकेबल था, तो दिसंबर में तो आएगा ही आएगा। अच्छा, तो सर ये सर क्लास में हुआ था सर, मतलब? हाँ हुआ था, क्लास के अंदर हुआ है ना, पीजीपी के अंदर करवाया हुआ है। अच्छा सर, वो एग्जीक्यूटिव वाला सर, मतलब वो जो क्लासेस है उसमें सर? हाँ, जो 5 हेड है ना, हाँ सर, हाँ। तो उसके अंदर पीजीपी का चैप्टर, क्योंकि ये अमेंडमेंट जो है वो उससे इंटरलिंक है। ओके सर, इसलिए उसमें करवाया हाँ, है। उसके अंदर आ जाएगा आपका। और सर कस्टम के लिए सर पूछना था सर, क्या मतलब वो सर क्लास अभी तो मैंने स्टार्ट नहीं किया है, तो सर वो अभी सर दिसंबर के लिए जो क्लासेस आप प्रोवाइड करोगे सर, वो करना होगा कि नहीं सर नहीं, अभी? ये भी देख लो, क्योंकि पहले मेरे को ये था कि ना कस्टम में अमेंडमेंट्स काफी आएंगे, बट कस्टम में सिंगल अमेंडमेंट भी नहीं है, सिर्फ एक अमेंडमेंट है कस्टम में। वो तो सर यही करना सही रहेगा मतलब? हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे मैं दिसंबर के लिए दूं या वो जून के लिए दूं, दोनों के लिए कस्टम सेम है, सिर्फ सिंगल अमेंडमेंट आई है जून से दिसंबर में। हाँ, जीएसटी में काफी है, इनकम टैक्स में भी नहीं है, क्योंकि इनकम टैक्स का तो फाइनेंस एक्ट वैसे भी सेम रहता है। कस्टम में सिर्फ एक सिंगल अमेंडमेंट है, तो अगर आप ये भी देख लोगे तो भी आपका कोई नुकसान नहीं होगा।
ओके सर, सो ये मतलब सर वो जो प्रिंटेड नोट्स आपने दिया था उससे ये सारे हो जाएंगे मतलब? प्रिंटेड नोट्स जो मैंने आपको दिए थे और बाकी जब आप क्लासेस देखोगे ना उसमें कुछ जो कुछ मटेरियल है वो हमने आपके आईसीएसई के मॉड्यूल से भी किया है। ओके सर, तो जो जो पॉइंट वहां से रीड करने होंगे वो क्लास के अंदर आपको पता लग जाएगा। ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू सर, ओके जी, थैंक यू सो मच। चलो जी, और कोई डाउट है फिर? Sir, हाँ जी, sir, happy belated birthday, sir. थैंक यू सो मच जी, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आज से एक वीक पहले इसी हाँ, संडे। मेरा लास्ट संडे बर्थडे था। ओ माय गॉड, हाँ सर। मैं मेरे ख्याल से 7 दिन बड़ा हो चुका हूँ। ओहो, नहीं नहीं सर, जब जैसे भी हो क्यूट लगते हो सर। चलो बढ़िया, थैंक यू सो मच जी, गॉड ब्लेस यू। वेलकम सर। चलो जी, और किसी का कोई डाउट तो नहीं है फिर? एक बच्चा भी नया ऐड हो गया, मेरे ख्याल से उनका डाउट होगा। हीना, हीना, हाँ जी, गुड इवनिंग। लेट क्यों गए? लेट क्यों आए? सो गए थे? नहीं तो मैं कुछ क्लास कर रही थी। अच्छा अच्छा अच्छा, बोलो क्या डाउट है? डाउट लेने के लिए आए हुए? जो आपकी आवाज कट रही है, एक बार दोबारा से बोलो। कैपिटल गुड्स का आपकी ना आवाज क्लियर नहीं आ रही, रूल नंबर। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही हेलो मेरे पास। हेलो हेलो हेलो, नहीं नहीं, आपकी अभी आ रही है? हाँ अब आ रही है, बट पहले आपकी कट कट के आ रही थी। अच्छा सर। सर गुड इवनिंग सर, कैसे हो सर? मैं अच्छा हूँ, बोलो, डाउट बोलो। सर रूल 44 के अंदर रिवर्सल ऑफ द आईटीसी ऑफ द कैपिटल गुड्स जो है, आपने हम लोग को बताया 5% ईच क्वार्टर माइनस करके उसका कैपिटल ऑफ गुड्स का रिवर्सल करने के लिए। मगर उसकी बुक में तो लिखा हुआ है कि हम लोग जब आईटीसी रिवर्स करेंगे तो उसका लाइफ जितना लाइफ यूज हुआ है रिमेनिंग इनटू डिवाइड बाय 60 करके। नहीं नहीं नहीं, दो प्रोविजन है, एक रूल नंबर 42 में देखो अगर आप देखोगे, और एक रूल नंबर 44 में। ठीक है, बुक में अगर आप बेयर लॉ चेक करोगे ना, तो बेयर लॉ में कंफ्लिक्ट क्या है कि 5% वाला रूल भी वहां पे एप्लीकेबल हो रहा है, और ओवर द पीरियड ऑफ लाइफ वाला रूल भी एप्लीकेबल हो रहा है। तो जो हम प्रैक्टिकली फॉलो करते हैं ना, वो 5% वाला फॉलो करते हैं। बट जब अब मैं दिसंबर के अमेंडमेंट डालूंगा ना, उसमें एक रूल नंबर 43, अगर आपको ध्यान, रूल नंबर 43 हमने किया था, याद आ रहा है कुछ आपको? रूल नंबर 43 कैपिटल गुड्स वाला, तो उसमें ना अब अमेंडमेंट आ चुकी है। अब उसमें ये बोल दिया, कैपिटल गुड वाला। हाँ, तो उसमें ना अब अमेंडमेंट आ चुकी है रूल नंबर 43 में। अब मैं आपको अमेंडमेंट क्लास के अंदर बताऊंगा कि उसके अंदर क्या है कि अब गवर्नमेंट ये बात कहते हैं कि जितना भी आईटीसी है वो सारा लेके उसको 60 से डिवाइड कर दो, और 5% ईच क्वार्टर जो है उसको बाद में रिवर्स करो। तो अभी ना उसको मतलब आप ये समझ लो कि जो भी होगा। नहीं नहीं, आप अभी जो हमने क्लास में किया ना 5% रिवर्सल वाला, हाँ सर। हाँ, तो वही आपको प्रोविजन फॉलो करना है, क्योंकि वही अभी तो हमने क्लास में तो 5% रिवर्सल वाला ही किया है। हाँ हाँ, तो वही प्रोविजन आपको भी फॉलो करना है। अब उसमें अमेंडमेंट क्या आई है, चेंज किया है, जब मैं सितंबर में अमेंडमेंट क्लास डालूंगा ना, तो उसको एक बार देख लेना, समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, हाँ थैंक यू सर। ओके जी, चलो जी, तो फिर मेरे ख्याल से डाउट्स खत्म हो चुके हैं सभी के। ठीक है, बाकी अब जिनके भी अगर डाउट्स पेंडिंग हैं, तो फिर मैं सैटरडे संडे हर बार तो आऊंगा ही आऊंगा। बाकी अगर कोई डाउट्स है तो मुझे बीच में व्हाट्सअप कर दिया करो, कई बार रिप्लाई मिल जाते हैं, कई बार रिप्लाई नहीं मिलते हैं। तो अगर रिप्लाई नहीं मिलते सैटरडे संडे, अब मैं एक सेशन मतलब आपका प्रोफेशनल का अलग से रखूंगा ही रखूंगा, ठीक है? तो उसमें आप सभी के मैं डाउट्स ले लूंगा, और फिर बाकी मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन में जी। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय सर। थैंक यू सर। बाय बाय। बाय सर।